अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति को, तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबसे पहले अपनी तस्वीर तो देखे। देखिए, भारत अन्न के पर्सपेक्टिव में अन्न के लिए आत्मनिर्भर है कई दशकों से। और लगातार आपने देखा होगा कि भारत न केवल अपने नागरिकों को खाना मुहैया कराता है, पर उस पर आप देखें प्रधानमंत्री लगातार अब किस तरह का खाना खाना चाहिए, तेल कम खाना चाहिए, ओबेसिटी कम होनी चाहिए, तो सेहतमंद कैसे होना है उस तरह का खाना खाने पर ध्यान है अब भारत का। और उसके अलावा जहां पर भी मुश्किल में आते हैं कोई दूसरे देश, चाहे पड़ोस में हो चाहे दूर दराज में हो, हाल ही में आपने देखा कि यूक्रेन में लगातार भारत ने मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश की है, गाजा में भी लगातार मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। और ठीक उसी तरह जब 2004 में सुनामी आया तो तब से भारत को फर्स्ट रिस्पॉन्डर नेशन की तरह से भी जाना जाता है कि जब पड़ोस में मुसीबत आती है तो सबसे पहले सहायता देने वाला देश जो है वो भारत होता है। उसमें चाहे पानी हो, अन्न हो, दवाइयां हो, या दूसरे डॉक्टर्स वगैरह को भेजकर सहायता देने की कोशिश हो, तो भारत की जो बदलती हुई छवि में संपन्नता है और उसमें अन्न को लेकर आत्मनिर्भरता है भारत की, वो लगातार एक तरह से भारत की शक्ति का स्रोत बना हुआ है। और इसीलिए न केवल भारत अपने नागरिकों को अन्न मुहैया कराता है, पर किस तरह का अच्छा श्री अन्न की पूरी तरह से जो अभियान चला हुआ है उसको भी आप देखें कि अच्छे सेहत के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए किस तरह के नागरिकों को तैयार करना है ताकि वो नवाकार, शोध और उत्पादन में लगातार योगदान दें। और भारत इसके अलावा बाहर में दूसरे देशों को भी जहाँ जहाँ जिसको जरूरत होती है तो जितनी हो सकता है उतना अन्न मुहैया कराता है, मानवीय सहायता पहुंचाता है वहां तक। और मुझे लगता है कि भारत का जो कंपैरिजन है या मुकाबला है पाकिस्तान से करना थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। दोनों बहुत ही अलग तरह के समाज हैं, दोनों अलग तरह के देश हैं, दोनों की संस्कृति बहुत अलग है और आर्थिक व्यवस्था का तो साफ जाहिर है। भारत की मैं अक्सर कहता हूँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान से 45 गुना बड़ी हैं, आर्थिक व्यवस्था 8 गुना बड़ी है, वगैरह वगैरह आंकड़े दिए जा सकते हैं। तो ये आपस में मुझे लगता है ये कंपैरिजन करना ही बहुत एक तरह से अजीब लगता है, क्योंकि भारत बहुत अलग कड़ी में जुड़ चुका है। आज बड़ी ताकतों में उसको शामिल करके लोग देखते हैं, समझते हैं और उससे हिस्सेदारी, साझेदारी बनाने की लगातार कोशिश करते हैं। पाकिस्तान अपना राग अलापता रहता है, उसकी वजह अलग है कि उनके घर में जो फूट है, मिलिट्री का शासन है, सेना देखें आप पिछले 75 वर्षों में 35 वर्ष तो सेना सीधे सीधे सत्ता में रही है और दूसरे वर्षों में वो परोक्ष रूप से सत्ता पर अपना काबिज रहती है। वो जिनको चाहती है ले आती है, जिनको चाहती है हटा देती है, कभी विदेश में भी भगा देती है नेताओं को। तो सेना से जो सत्ता चलती है पाकिस्तान में, उसका रुझान पाकिस्तान का भारत के प्रति आक्रोश वाला रहेगा। इस तरह की बातें लगातार होंगी। मुझे लगता है एक स्तर तक हमें इन चीजों का जवाब तो देना ही होगा, पर हमारी सोच, हमारा योगदान, हमारा दर्शन, हमारा दृष्टिकोण अलग है और बड़ा है, ये भी बात हमें समझनी होगी। इसलिए बहुत ज्यादा हमें उस पर जोर शायद नहीं देना चाहिए कि भारत पाकिस्तान आपस में किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उनका कंपैरिजन नहीं है, वो दोनों बहुत अलग देश हैं आज, और उनका जो दृष्टिकोण है, विदेश नीति है, वो भी उसी तरह से अलग है। पाकिस्तान का पूरा रवैया भारत से जुड़ा रहता है, उनको जनजीवन में भारत के अलावा शायद कुछ दिखता नहीं है, तो लगातार अलग अलग मंचों में जाकर वो फिर वही बात भारत के प्रति अपनी जो आक्रोश है वो दिखाते हैं। पर भारत को ये लगातार समझना होगा कि ये केवल एक इरिटेंट है, एक तरह से वो चिंता का विषय नहीं है, अपने आप में एक इरिटेशन का विषय है। आपको जवाब देना पड़ता है बार बार उन चीजों का, पर दूसरे देश भी ये समझते हैं। हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि इन दो देशों का आपस में मुकाबला नहीं है, इनका सोच अलग है, इनका योगदान अलग है, इनके समाज में परिवर्तन की जो परिवर्तनशीलता है वो अलग है। तो ये मुझे लगता है विश्व समझता है। इसलिए आप देखें कि ज्यादा से ज्यादा देश जिस तरह से भारत से जुड़ते हुए नजर आते हैं वो बहुत अलग है। पाकिस्तान अक्सर दूसरे देशों में सहायता मांगने जाता है, जबकि भारत बहुत से देशों में आज सहायता देने भी जाता है जी। तो वो मुझे लगता है फर्क हमें समझने की जरूरत है और बहुत ज्यादा ये चिंता का विषय नहीं है। हाँ, थोड़ी इरिटेशन का विषय जरूर है।
आपने सही सारंगी ने किया है, लेकिन भारत ऑथेंटिक बात करता है। हाल में जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ तो पाकिस्तान ने कहा हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जिसके सबूत और सच्चाई दिखाई नहीं दी। लेकिन भारत ने जब घर में घुस के मारा तो उसके सबूत भी दिए। और कल भी INS विक्रांत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने मारा है और फिर मारेंगे अगर सुधरो नहीं। तो ये जो कूटनीति है भारत की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का विरोध और उसके बाद फिर सृजनात्मक तौर पर, चाहे वो भारत हो, भारत के पड़ोसी मुल्क हो, भारत के सहयोगी हो, वहां पर विकास की बात करना, सृजन की बात करना, इस कूटनीति को आप कैसे देखते हैं? आपने जिस तरह से अभी इस प्रश्न की शुरुआत की तो मुझे याद आया कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक जाने माने राजनेता हैं भारत में, उन्होंने कहा था कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडा होना, इसमें फर्क होता है। तो ये दोनों देशों का मुकाबला है नहीं बिल्कुल। अब आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, आप देखें सबसे पहले वहां कौन गए थे? वहां भी ISI के मुखिया ही सबसे पहले वहां पहुंचे थे। और वो समय ऐसा था, अगस्त 2021, आपको याद होगा, जब शुरू से ही पाकिस्तान की कोशिश थी कि ये तालिबान तो हमारा ही एक तरह से तैयार किया हुआ दल है और हमारी बात सुनेगा, हमारी मर्जी से चलेगा। पर तालिबान जो दूसरी बार आया है अभी 2021 से, उन्होंने कहा कि हम अपनी राजनीति, अपनी विदेश नीति अपने तरीके से चलाएंगे, उसमें पाकिस्तान की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए और हम भारत के विरोध में बात नहीं कहेंगे। और 4 वर्षों में धीरे धीरे फर्क ये हुआ कि उनके विदेश मंत्री मुत्तकी भारत आते हैं और भारत से कहते हैं, भारत में कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए ब्रिटानिया से, सोवियत संघ से, अमेरिका से, जिन्होंने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की अफगानिस्तान से और उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो उसके बाद जाहिर है कि रक्षा मंत्री जो हैं ख्वाजा हाफिज आसिफ, वो कहते हैं कि आप तो भारत की प्रॉक्सी हैं। ठीक उसी तरह से बांग्लादेश में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि लगातार इतिहास को बदल दें, राजनीति को बदल दें। पर उसमें जो मुख्य सलाहकार डॉक्टर यूनुस, वो लगातार सत्ता में बने रहने की कोशिश में है और चुनाव कराने में उन्होंने थोड़ी सी देरी कराई है। मुझे लगता है चुनाव के बाद अब जो नई सरकार बनेगी, जो अपने राष्ट्र हितों को आगे ले जाने की कोशिश करेगी, उनको भी तालमेल समझ आएगा कि किसका पलड़ा भारी है और किस देश के साथ जुड़ने से विकास होगा और किस देश के साथ जुड़ने से जो है असुरक्षा, अस्थिरता पैदा होगी अपने देश में। तो वहां भी मुझे लगता है चुनावों के बाद आप देखें कि रुझान जो भारत के प्रति है वो शायद बदलेगा। और उसी के चलते आपने जो प्रधानमंत्री का जिक्र किया, और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में INS विक्रांत से कहा कि विक्रांत का तो नाम सुनते ही पाकिस्तान में नींद उड़ जाती है। उसकी बड़ी खास उसके पीछे संदेश है। इतिहास में आप देखें कि पहले INS विक्रांत हमारा जो युद्धपोत था वो नेवी में 1961 से शुरू करके 1997 तक रहा और उसका बहुत बड़ा योगदान था 1971 में जब बांग्लादेश बना, उसकी लड़ाई में पूरा उन्होंने एक तरह से नेवल ब्लॉकेड करके ये एक तरह से तय किया कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान हथियार डाल देगा। आपको याद होगा कि वो पश्चिमी तट से उन्होंने पूरे जो कोस्टल एरियाज हैं, चाहे वो चिट्टागांव हो, कॉक्सिस बाजार हो, खुलना हो, पूरे पोर्ट्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को विध्वंस किया था, रोक दिया था वहीं। और उसके बाद भी आज तक कोई पाकिस्तान की नेवी ने सबक नहीं सीखा है। उसके बाद आज भी भारत की नेवी से आधी से भी छोटी संख्या है उनके युद्धपोतों की। और उसके अलावा आप देखें उनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है पाकिस्तान के पास, उनके पास कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है, कोई फ्रिगेट्स नहीं है। तो मतलब मैं बार बार वही कह रहा हूं कि मुकाबला नहीं है, फिर भी लगातार वो, क्योंकि अंदरूनी राजनीति उनकी ऐसी है कि भारत के प्रति उनको आक्रामक रुख बार बार दिखाने से लगता है कि अपना देश जुड़ा रहेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा है, जब पंजाब है, जब सिंध है, जब अधिकृत कश्मीर है उनके पास, उनको लगता है कि उनको यदि आपस में जोड़ के रखना है तो भारत का एक हवा जो है, वो एक खतरा है, वो लगातार उसको बनाए रखना होगा ताकि एक अपना देश जोड़कर टूट न पड़े, टूट न जाए। इसके लिए तो वो उनकी एक तरह से मजबूरी भी हो सकती है, या सेना को अपना दबदबा रखना है उसकी वजह से हो सकता है। तो बार बार यही कोशिश करनी होगी। मैं तो अक्सर ये भी कहता हूं कि पाकिस्तान में अस्थिरता भारत के लिए अच्छा नहीं है। वो अपने
देश में बने रहें किसी तरह से, वही भारत के लिए अच्छा है। क्योंकि पिछली बार जब याद होगा कि उसमें अस्थिरता आई थी 1971 में, तो कितने करीब 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी भारत में पहुंचे थे उसके बाद। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें नुकसान ना पहुंचाए पाकिस्तान, और कम से कम अपने आप को भी नुकसान ना पहुंचाए। यदि भारत उस तरह का भी कोई माहौल पैदा कर सकता है तो हमें ज्यादा उसको सीरियसली लेना नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं। क्योंकि वो एक इरिटेंट है और वो बना रहेगा, जैसे जनरल साहब ने कहा, तो वो लगातार ये चलता रहेगा अलग अलग मंचों में, इस तरह की बातचीत। भारत भी जवाब देता रहेगा। पर भारत का जो आज एक तरह से जो शक्ति का एक तरह से प्रदर्शन आपने देखा, चाहे वो INS विक्रांत पर प्रधानमंत्री के जाना और भाषण देना। इनफैक्ट आप देखें पिछले दशक से हर दिवाली में प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ समय बिताना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, चाहे वो लद्दाख में हो, INS विक्रांत में हो। तो वो एक तो उनका मनोबल अच्छा करता है, पर विश्व भर में भी एक तरह से वो संकेत उससे जाता है। खासकर जो भारत के साथ जिनका तालमेल अच्छा नहीं है, उन देशों के प्रति भी एक तरह से संकेत जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री लगातार अपनी सैन्य शक्ति से जुड़े हुए हैं, और राजनीति की जो पूरी एक तरह से दिशा निर्देशन है सैन्य शक्ति को, वो सैन्य शक्ति को और भी ताकतवर बनाता है। और वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि उनका जो जुड़ाव है सैनिकों के साथ वो बना रहे। तो ये अलग अलग तरह से भारत को संकेत देने की एक तरह से अवधारणा उसको मान सकते हैं या तरीका मान सकते हैं। पर पाकिस्तान ये छोड़ देगा करना, मुझे लगता है ये कम से कम शॉर्ट टर्म में तो पॉसिबल नहीं है। यदि वहां कुछ बहुत बड़ा बदलाव आता है, चाहे वो टूटने से या स्थिरता से या समृद्धि से या कोई भी वजह से, तो शायद इसमें हम देख सकते हैं कि वो अपने आप अपनी चीजों पर ध्यान देगा, भारत पर नहीं बार बार इस तरह की टिप्पणी करेगा। पर तब तक हमें ये कोशिश करनी होगी कि इसको केवल इरिटेंट की तरह से उसका प्रबंधन करने की कोशिश करें, और अपना जो पूरा ध्यान है वो किस तरह से भारत को विकास की ओर ले जाना है उसकी तरफ अपना ध्यान बनाए रखें। और कोशिश तो हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्वर्ण सिंह जी का।